पैरा है पहला ही। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब वो दोनों व्यक्तियों को किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाता है, तब वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेते हैं तत्वज्ञ महापुरुष। जैसे पदार्थ हाथी का बंटवारा करते हैं, तो वह मित्रता रखने वाले को कम, अर्थात जितना वह सहन कर सकता है उतना कम दे देते हैं, और शत्रुता रखने वाले को कुछ ज्यादा दे देते हैं। ये भी समता का ही एक प्रदर्शन है, समता ही कहलाती है। क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। तो ये जो बात आई है, ये एक प्रकार से ये समता की भी दादी है। ये जो समता से भी ये तेज है, ये जो बात आई है, ये गुणातीत पुरुष में ये चीज हो सकती है। उनका कोई अपने शत्रु और मित्र में एक तरह का समता का भाव होता है, लेकिन कैसी समता कि ये तो अपना है, इसको तो कम दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो तो शत्रु है, उसको तो ज्यादा देना चाहिए। ये एक महापुरुष में हो सकता है। ये हम जैसे लोगों में तो ऐसा ही होगा कि ये शत्रु है, इसको तो ऐसे ही भगा दो छोटी मोटी चीज देके, और नहीं माने तो पीट के भगा दो। ये सांसारिक मनुष्यों की तो ये स्थिति होती है। गुणातीत पुरुष में समता का भाव होता है। तो ये समता की भी दादी है, ये जो किया है न्याय। जी, नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपने सेठ जी की बात बताई तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी जी महाराज के द्वारा कही गई है वो बातें। हाँ जी। उसका शीर्षक था गीता प्रेस का अन्न। हाँ, तो आपने तो सुना ही होगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस के संस्थापक थे, और उन्होंने ही मान लीजिए गीता प्रेस में सब समय काम करते रहे वो। तो स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी जब भी कोई प्रवचन लिखाते थे तो गीता प्रेस का कागज भी वो व्यवहार में नहीं लाते थे। हाँ जी। उनका पेड़, उनका कागज कुछ भी नहीं। और जो गीता प्रेस से जो वो खुद नहीं लिखते थे, सेठ जी बोलते थे, और गीता प्रेस से आदमी बुलवा लेते थे, वो लिखता था जी। तो वो व्यक्ति जो आता था उसको भी कितने घंटे काम लिए, उसके पैसे वो गीता प्रेस में जमा करा देते थे जी। और कहते थे कि स्वामी जी गीता प्रेस का हम अन्न नहीं खाते हैं, क्यों कि हमारे ये भाग्य में नहीं लिखा है। इसका भावार्थ क्या है कि हमारे पास तो पैसे हैं, अगर मैं मजदूर होता तो गीता प्रेस में काम करता और पैसे ले लेता उनसे, और गीता प्रेस का अन्न खाता, तो कितना शुद्ध और पवित्र होता है। ये भाव है उनके। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी ऊंची बात है। एक बात और लिखी है उसमें कि गीता प्रेस में गोरखपुर में मोटर थी और रिक्शा था, तो सेठ जी जब उनको व्यवहार में लेते थे तो उनके पैसे जमा करा देते थे। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कहते थे कि स्वामी जी बहन बेटी का कोई लेता है क्या, गीता प्रेस तो हमारी बहन बेटी है। तो ये बातें सुन के ऐसा लगता है कि जिन महापुरुषों की हम बातें सुन रहे हैं, कितनी विचित्र बातें थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने ऊंचे भाव थे उनके, स्वामी जी के। और ये स्वामी जी की कही हुई प्रवचन में बात है ये। हाँ, एक बात और इसमें कही थी कि अगर बहन भाइयों को ये पता लग जाए कि गीता प्रेस में कार्य करने का कितना बड़ा महात्म्य है, तो लोग इसमें बिना तनख्वाह के काम करने के लिए लाइन लग जाए। बिल्कुल यही बात। इसका रहस्य पता नहीं है कि ये साक्षात भगवान ने ये कार्य करने की आज्ञा दी है, तो इसमें जो लग गया उसका तो उद्धार हो ही जाएगा, और उसके घर का अन्न खाने वालों का भी उद्धार हो जाएगा।
बहुत इतनी ऊंची है, बात। पर बोले लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये गीता प्रेस क्या है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। नहीं तो इतने लोग लाइन लग जाए कि हमको भी काम करना है, हमको भी करना है, और लोग बिना पैसे के काम करने को तैयार हो जाए, क्योंकि कलयुग में उद्धार होने का कितना बड़ा ये एक प्रकार से क्षेत्र खुल गया है। बिल्कुल जी जी, नारायण नारायण। और उसमें संदर्भ में भाई जी का भी नाम लिखा है, स्वामी जी ने वो बताया है कि भाई जी भी गीता प्रेस से कुछ भी नहीं लेते थे और काम करते थे दिन भर। हाँ, दोनों का नाम। तो भगवान का काम है, जिनको ये समझ में आ गया भगवान का काम है, फिर वो पैसे की तरफ उनकी दृष्टि कैसे होगी। जी, तो ऐसा जी, और लेखन कोई की का प्रश्न है क्या? नहीं तो भजन सुने फिर डॉक्टर साहब से। हाँ, तो और तो मेरे को लग रहा हो गया सब। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, राम राम। ये डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत तो पर दोष दर्शन की तो है, अंदर खत्म हुआ नहीं है, तो दोष दिखाई हटाओ। देते थे, इसको कैसे हटाएं? सब भगवान ने ऐसा अगर मान ले तो ये दोष हट जाएगा। निज प्रभु मैं देख जगत, निज प्रभु मैं देखे जगत, तो कैसन करे विरोध। ये सबसे सरल तरीका है, और वो ज्ञान का तरीका है, वो थोड़ा कठिन है। ये सबसे सरल है कि भाई एक भगवान ही है सब रूपों में, बस भगवते नमः, सबको प्रणाम करे मन ही मन, ये सब भगवान है साक्षात, तो फिर मिट जाएगा ये, नहीं तो नहीं मिटेगा भाई जल्दी। नारायण नारायण। तो भजन सुना दें अब। हाँ जी, और कोई का प्रश्न नहीं हो रहा तो फिर भजन सुनो। हाँ, समय हो गया। सुनो भजन सुनो। हाँ सुनो सब। काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। चटक मटक सु खायो सोयो, चटक मटक सु खायो रे सोयो, खायो सोयो, सुमर्यो नाय हरि रे भजन बिना, सुमर्यो नाय हरि रे भजन बिना, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। भूखों को भोजन नाही दीनो, भूखों को भोजन नाही दीनो, सेवा नाय करी रे भजन बिना, सेवा नाय करी रे भजन बिना, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। वाचा देकर बाहर आयो, वाचा देकर बाहर आयो, पीछे बुद्धि फिरी रे भजन बिना, पीछे बुद्धि फिरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। श्री भागवत
सुनी नहीं काना श्री भागवत, सुनी नहीं काना झूठी ही जिक्र करी रे भजन बिना, झूठी ही जिक्र करी रे भजन बिना, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। सूरदास भगवंत भजन बिनो, सूरदास भगवंत भजन बिनो, जननी भार मरी रे भजन बिना, जननी भार मरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी रे भजन बिना, काहे को देह धरी। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सूरदास जी का बहुत अच्छा बोल। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, प्रणाम। बहुत बढ़िया जी जी, प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब विश्राम देवे। भावपूर्ण